स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। देखने में आपको लगता है कि थोड़ा टिपिकल होगा, साइन कोस कुछ दिख रहा है इसमें, लेकिन बहुत आसान है। जब आप करेंगे तो देखेंगे 7th क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स, एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई साइन बाई अपॉन एक्स, बाई साइन बाई अपॉन एक्स बाई डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और ये बाई डी एक्स इक्वल टू बाई साइन बाई अपॉन एक्स, बाई साइन बाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस, एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज है। ब्रैकेट के बाद दिया एक्स डी वाई, एक्स डी वाई, बस इतना ही है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं पहले। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए आप देखोगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, डी वाई हमारा ये रहा, तो ये एज इट इज रहेगा, एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई साइन बाई अपॉन एक्स बाई डी एक्स, और ये आएगा अपोन में यानी कि डिनोमिनेटर में बाई साइन बाई अपॉन एक्स, बाई साइन बाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स, और ब्रैकेट क्लोज एक्स, यहाँ रहेगा एक्स, सॉरी अब डी एक्स यहाँ कैसे रह जाएगा, डी एक्स तो हमने लेफ्ट में भेज दिया है ये। तो अभी हमें देखना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो पहले तो हम यहीं से देख लेते हैं। देखो डिग्री यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बाई, देखो अभी बाई भी मल्टीप्लाइड हो रहा है। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ पर देखो 1 डिग्री ये हो गई, 1 ये हो गई, 1 ये हो गई, तो डिग्री मान लो इसकी 3 हो रही, यहाँ से भी 3 होगी। और इसमें देखते हैं तो x से मल्टीप्लाइड होकर के यहाँ भी डिग्री 3 होती है और यहाँ भी। तो देखने से तो हमें बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हम शो करते हैं जैसे करते आए हैं। इसी को हम ले लेते हैं एफ एक्स वाई। अब हमें फाइंड करना होता है एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, और अगर हमारा आ जाता है लेमडा 0 एफ एक्स वाई, तो हम कह देते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। तो इक्वल टू ये हो जाएगा, एक्स की जगह लेमडा एक्स पुट करना है, कॉस लेम बी, वाई की जगह लेमडा वाई पुट करना है, अपॉन लेमडा एक्स प्लस लेमडा बाई और साइन लेमडा बाई अपॉन लेमडा एक्स, और ये हो जाएगा लेमडा वाई अपॉन, यहाँ आएगा आपका लेमडा वाई साइन लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स माइनस लेमडा एक्स कॉस लेमडा बाई अपॉन लेमडा एक्स, और ये आ गया लेमडा एक्स। तो पहले तो लेमडा हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं, और अगले स्टेप में हम देखो यहाँ भी लेमडा है, पहले तो ये लेमडा कैंसिल कर देते हैं, ये हो गए लेमडा कैंसिल, थोड़ा शॉर्ट करते हैं और यहाँ से हम लेमडा कॉमन लेंगे, यहाँ से भी लेमडा कॉमन लेंगे
और ये बाई अपॉन एक्स एज इट इज है, तो लेमडा यहाँ से भी आ गया और लेमडा यहाँ से भी, तो हम कैंसिल करने के बाद इसे लिख सकते हैं लेमडा टू पावर 0 और ये हो जाएगा एक्स कॉस बाई एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई साइन बाई अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज बाई अपॉन बाई साइन बाई अपॉन एक्स प्लस माइनस एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स और यहाँ पर आ जाएगा एक्स। तो अब यहाँ देखते हैं लेमडा 0 तो हमने लेमडा टू पावर 1 माइनस 1 करके कर दिया, और ये जो आया है हमारा ये एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई साइन बाई अपॉन एक्स बाई साइन बाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स और ब्रैकेट के बाहर एक्स, इसे हम कह सकते हैं लेमडा 0 और एफ एक्स वाई, यही हमें शो करना होता है। तो हैंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस तो ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ तक हमारा काम हो चुका। अब हमें प्रोसेस आगे प्रोसीड करनी है ये, तो इसको हम रेज कर देते हैं। तो बाई इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं जब हम, ये काम पुराना हो चुका। लेट बाई इक्वल टू बी एक्स, और जब डिफरेंशिएट करते थे डी वाई अपॉन डी एक्स तो ये हो जाता था वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ काम शुरू करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स पर, वाई की जगह बी एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स एज इट इज कॉस, वाई की जगह ओनली वी एक्स पुट करना है, प्लस वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज बाई अपॉन ये हो जाएगा वाई की जगह वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पर रहेगा हमारा एक्स। अब ये बाई की जगह वी एक्स पुट करना है वी एक्स। तो सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस है, जितना हो सकता है उतना करेंगे। ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज होना है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से और यहाँ से। तो अब यहाँ पर कॉमन हम देख सकते हैं, कॉमन हमें दिखाई देता है एक्स यहाँ से भी है और एक्स यहाँ से भी कॉमन है। तो एक्स कॉमन जब हमने लिया तो यहाँ मिला हमें कॉस बी प्लस वी साइन वी, और ये v है इधर अपॉन x कॉमन लिया इधर से, तो यहाँ मिलेगा v साइन v माइनस कॉस b, x कॉमन ले लिया है तो कॉस b, और यहाँ आएगा आपका तो कॉमन हमने ले लिया, न्यूमरेटर से भी x और डिनोमिनेटर से भी x, दोनों को यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह से फंक्शन, ये डी वाई अपॉन डी एक्स था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अगर हम चाहें तो b से मल्टीप्लाइड कर दें, अदरवाइज हम ऐसे ही रहने दें। ये b साइन v माइनस कॉस b है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, v
मल्टीप्लाइड कर देते हैं, वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन वी साइन वी और माइनस कॉस वी। ये हम इक्वेशन नंबर इसे दे देते हैं 2 और इसे हम डी वाई अपॉन, ये था हमारा जो, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा इक्वल टू वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी को राइट में ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी और इधर हो जाएगा ये माइनस में वी। तो अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो वी साइन वी माइनस कॉस वी, ये एलसीएम आ गया तो ये एज इट इज रहेगा वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस, अब बी का मल्टीप्लिकेशन इसमें होना है तो बी स्क्वायर साइन वी स्क्वायर। देखो यहाँ पर इस प्रोसेस में अगर हम राइट वे पर हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ कैंसिल होता है, ये श्रिंक होना है, श्रिंक के लिए ये प्रोसीड आगे किया है। तो देखो हमें दिख रहा है ये बी स्क्वायर साइन वी और यहाँ भी आ गए बी स्क्वायर साइन वी माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का वी कॉस वी प्लस वी कॉस वी प्लस वी कॉस वी, ये हो गया। तो ये हम कैंसिल किए देते हैं तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब हमें अरेंज करना पड़ेगा आगे करने के लिए, तो एक्स डी वी हम अरेंज कर लेते हैं। मुझे अब इस सब की ज़रूरत नहीं है यहाँ, तो अरेंज कर लेते हैं। ये y इक्वल टू बी एक्स हमने पुट किया है, ये आप जानते हैं। तो ये था हमारा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू है वी कॉस वी और वी कॉस वी ऐड हो जाएंगे तो ये हो गए 2v कॉस वी अपॉन यहाँ आ गया आपका वी साइन वी माइनस कॉस वी साइन वी माइनस कॉस वी। तो अब आप आ चुके हैं वेरिएबल सेपरेशन की स्थिति में कि वेरिएबल आप सेपरेट कर सकते हैं। ये जो कुछ हमने किया वो इसीलिए किया कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे थे। अब देखो हम यहाँ डी वी के लिए वी साइन वी तो आएगा न्यूमरेटर में वी साइन वी माइनस कॉस वी, और इसको लेते हैं डिनोमिनेटर में वी कॉस वी और 2 को यहीं पर ले लेते हैं और ये आ गया डी वी और यहाँ आ जाएगा 2 डी एक्स अपॉन एक्स, और यहीं पर हम पुट कर लेते हैं ये इंटीग्रेशन का सिंबल, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है ऐसे। तो ये तो आसान है, डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है। यहाँ देखते हैं क्या कर पाते हैं हम, तो हमने यहाँ किया सेपरेट कर लेते हैं ना, वी साइन वी अपॉन वी कॉस वी डी वी माइनस कॉस वी अपॉन वी कॉस वी
डी वी इक्वल टू 2 dx अपॉन x। इसको भी हम रेज किए देते हैं, तो ये b से b कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया tan v dv माइनस ये कैंसिल हो गया, ये हो गया dv अपॉन v। एक बता दूं स्टूडेंट कि ये एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की है, तो घबराना बिल्कुल मत। यहाँ कभी भी हार्ड इंटीग्रेशन आपको नहीं दिए जाएंगे। जब आप इसे वेरिएबल सेपरेट कर लोगे तो आपको लगेगा कि इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान से आते हैं। देखो डी वी अपॉन वी आ गया इक्वल टू ये 2 डी एक्स अपॉन एक्स, पहले ही से आसान पोजीशन पे है। तो देखो इसको करते हैं, तो ये तो आ जाएगा 2 log x प्लस log c। अब आपको आंसर लेने के लिए देखना है कि हमें log c लेना है कि c जैसे भी समझ लो। ये है माइनस log v और tan v का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, फॉर्मूला पहले से ड्राइव्ड है इसका, log sec x, सॉरी अब यहाँ log sec v हो जाएगा, log sec v माइनस log v, और ये सब हो गया। अब हमें वैल्यू पुट करनी है v की जगह, तो log sec v की जगह हमने हमारा था y इक्वल टू बी एक्स, तो b इक्वल टू y इक्वल टू वी एक्स, तो b इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स, यानी कि sec y अपॉन एक्स माइनस log y अपॉन एक्स इक्वल टू 2 log x प्लस log c। तो स्टूडेंट देखो आंसर तो आपका आ चुका है, बस केवल देरी है आपकी बुक के आंसर से मैच कराने की कि ये किस रास्ते से जा रहे हैं। 7th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, थोड़ा देख लेते हैं, तो कोशिश करते हैं आपके आंसर को टैली कराने की। 9.5 का क्वेश्चन नंबर था 7। ये हमें कुछ दिया है इस तरह से, x बाई और जो कुछ है sec बाई अपॉन x क्या है, तो x बाई हम यहाँ पर log sec y अपॉन x, y अपॉन x हमें रखना है यहाँ पर, और ये तो स्टूडेंट अब जो टाइम आपको लगेगा वो केवल अरेंजमेंट और उनकी आंसर के अकॉर्डिंग लाने में है, अदरवाइज आपका आंसर आ चुका है। लेकिन हम थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं। तो log sec y अपॉन x को हम एज इट इज रखते हैं, log sec y अपॉन x इक्वल टू, ये सब हम इधर भेज देते हैं। तो ये तो पहले देखो इसको हम थोड़ा सा, और ये 2 log x है तो इसको हम 2 को यहाँ पावर में ला सकते हैं, तो ये हो गया log x स्क्वायर, और log x स्क्वायर प्लस log c, ये log m प्लस log n की तरह से log m इंटू n हो जाएगा, यानी कि log x स्क्वायर c। तो इसको थोड़ा शॉर्ट करके हम लिख देते हैं log x स्क्वायर c, और ये जाएगा राइट में, तो प्लस log y अपॉन x हो जाएगा, प्लस log y अपॉन x। अब ये यहाँ पर log sec y अपॉन x इक्वल टू, ये log m प्लस log n फिर से हो गया, तो इसे log m इंटू n कहेंगे, यानी कि log x स्क्वायर c इंटू y अपॉन x। तो x से ये x टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा log x c y, log x c y, और दोनों साइड में जब एंटी लॉग लेंगे तो log कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। सेक को भी हम 1 अपॉन कॉस किए देते क्योंकि आंसर शायद कॉस में है, तो 1 अपॉन कॉस y अपॉन x इसे कहेंगे, इक्वल टू ये बचा x c y। तो हम क्या करते हैं x y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए देते, तो ये हो गया x y
कॉस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी को राइट साइड में भेजेंगे तो ये 1/c हो जाएगा। अब चाहे 1/c कहें या c कहें, सभी कांस्टेंट होते हैं। तो ये स्मॉल c है तो अब हम ले लेते हैं इसे कैपिटल C। तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई कॉस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल C। यही आपका होगा आंसर। तो आंसर आपका यहाँ भी था, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा और श्रिंक कर दें तो यहाँ तक आ जाएगा। नोट इट।